तो तुम्हें क्या लग रहा था अंदर में? तो कही दीदी जब आप जय गुरुदेव बोल रही थी ना, तो जो बाबा जी का फोटो दिखाती है किताब में, वही बाबा जी मेरे अंदर आए थे। अब बताइए, वो हो गया। अभी हाल फिलहाल में हम स्कूल में नई नई सब बीपीएससी से मास्टर सब आई हैं, टीआरई 2 3 प्रैक्टिकल में। अभी पीटीएम मीटिंग हुआ पेरेंट टीचर का, तो वहाँ वही मैडम एक वो आ गई थी, ग्रामीण लोग जिनको कल्याण हुआ है सबके सामने सुनवा दिए। अब देखिए उससे अजूबा और क्या बात, वो तो सब हो गया, सब बच्चा को सिखा दिए थे कि जय गुरुदेव नाम लोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, रक्षा होगी। अब एक लड़का का हो गया मिर्गी उस गांव में, अब दौड़ सब प्रचार हो गया था। अब दौड़ल दौड़ल उसकी मम्मी जो है सारा रोना खाना शुरू, मुंह टेढ़ हो गया था, उसका ठीक ही नहीं हो रहा था कि लड़का मेरा नहीं बचेगा। अब लड़का सबको लंच हुआ था, बच्चा सबको पहले खाना भी नहीं बनता था ना एमडीएम का, तो चला गया था सब घर पे खाने। दौड़ दौड़ आ रहा है कि दीदी दीदी चलिए गांव में, एक उनकी मम्मी बुला रही है आपको कि आप जय गुरुदेव कैसे बोलती है उस लड़का को, सरोज को, सरोज नाम है, अब नाम भूलते नहीं है ना, पूरा जुग हो गया। आज वो सब लड़का कमा रहा है बाहर में, आप बहुत रिस्पेक्ट से देखता है सब। और उसकी मम्मी तो कह रही है कि आप ही की कृपा से ठीक हुआ। हम बोले मेरी कृपा मत कहिएगा, हमारे गुरु महाराज की। तब से तो पागल हो गई है सब, कहती है कि बाप रे। अभी आपको बता देते हैं कहानी। तब वो कह रही का कि दीदी चलिए ना। हम बोले सुनो, हम ना गाँव में निकलते नहीं थे, तो कह रहा है का कमेंट किया सब मास्टर, क्यों आपके गुरु महाराज का आदेश नहीं हो रहा है क्या जाने का? हम बोले सुनिए सर कि जो भगवान का नाम है ना, तो भगवान किसी चीज में बंधे नहीं होते हैं, और जगह से नहीं बंधे होते हैं, ना व्यक्ति से बंधे होते हैं। भगवान वो होते हैं जो संकट में कोई पुकारे रक्षा होगी। आप देखिए हम नहीं जाएंगे, हम सबको सामने कहेंगे सुनो बाबू तुमको सिखाए ना, शाकाहारी बना दिए थे लड़कियां सबको, बोले कि देखो ये प्रसाद ले जाओ, प्रसाद खिला देना, बैगे में रखते थे मंदिर का। कहते थे कि जय गुरुदेव नाम तुम उस लड़का होगा ना उसके तुम दाएं कान में बोल देना 10 बार, और देखना जाओ मालिक की दया से, वो तो प्रभु है, कहीं कोई पुकारेगा रक्षा होगी। हम नहीं जाएंगे तब भी होगा, उसे वो कह के भेज दिए। तभी ना उस सबको भी आत्मविश्वास जग गया, दौड़ दौड़ गई सब एकदम पूरा। वो तो हमारे घर तक पहुंच जाता था सब, जरा भी लेट हो, इतना प्रेम था बच्चा सबको। तो वो सब पूरा चला गया दौड़ के, और कान में उसको प्रसाद खिला के कानवा में उसके बाएं कान में बोलने लगा सब। तो लड़का कह रहा है क्या है दीदी दाएं कान में ना कहती है लड़का को बोलने के लिए। देखिए मिर्गी उपटा है, और फिर भी उसको इतना होश है कि दीदी सिखाती है कि लड़का को दाएं कान में बोला जाता है 10 बार, और लड़की को बाएं कान में, कि मेरे दाएं कान में बोलो सब। तो दाएं कान में बोलवाया 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो चलिए मेरे साथ उस गांव में, प्रैक्टिकल जीता जागता उदाहरण बता दे, अब मिलवा दे। तब जो है बोलते ठीक हो गया। तो उस दिन चाची आई, तो हम तो पहले सुने ही थे, तो फिर आई तो हम फिर रिपीट कर दिए मैडम के सामने। तो करेगा हाँ बबी कि जैसे जय गुरुदेव भला तो हमारे बाबू हमारे एकदम ठीक हो गए, कि हम का कहिए तब से आज तक मिर्गी नहीं हुआ है मेरे बेटा को, हमारा बाबू ना बाहर कमा रहा है। बताइए इतनी श्रद्धा। तो ये जय गुरुदेव ने क्या किया, वो बात आपको 2 सुना दिए। अब क्या हुआ देखिए कि 2 बच्चा बाथरूम में पीछे गया बाथरूम करने, दरवाजा बंद किया, सब भीतर से बंद हो गया। अब सुनिए, अब हम थे अकेले उस दिन प्रभारी में, हमको हो गया टेंशन, हमको क्या मन में आया, गए पीछे, हम कहे दोनों लड़का नहीं दिख रहा, खटखटा रहे दीदी दीदी खोलिए, हम बंद है, हम दरवाजे में बंद हो गए हैं। हम उसी समय की सब बात कर रहे हैं, नहीं तो 10-15 साल पहले की बात बता रहे हैं आपको। 10 साल तो हो ही गया, 10 साल पहले की। तो वो कह रहा है क्या कि दीदी हम बंद हो गए। हम बोले सुनो खोलो तो दीदी नहीं खुल रहा। हम बोले जय गुरुदेव नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम बोल के खोलो। तो जय गुरुदेव बोल को उधर से प्रयास किया, और जय गुरुदेव नाम हम इधर से बोले, अब खटाक से खुला, और बाहर दोनों बच्चा आया। तो छोटी छोटी चीज मालिक कितनी दया की है और अच्छा की है कि वो इसको कह नहीं सकता। हमारी चाची आपको ये बराबर केवल आपको मालिक के प्रति प्रेम की बात बता रहे हैं कि एकदम महाप्रभु कैसे है। हमारी चाची मैंने हम जहाँ थे माहौल बना के रखे थे, जब हम मोतिहारी छोड़े ना तो बड़ा रो रहे थे। देखिए आपको बता रहे हैं, जब मेरी पढ़ाई यहाँ भी चली रही थी, रेड़ा छूट रहा था, पिताजी छोटे वाले भैया तक कह दिए कि ना तुमको यहाँ माहौल चनवारी का अच्छा नहीं है, तुम चलो गाँव में पढ़ाई करो। तो हम बोले, हम रो रहे थे कि ना हमको यहाँ सत्संग मिल रहा है, हम नहीं जाएंगे। कहे कि तुम चलो। तो हमको जब जिद कुछ हो जाता है ना, तो हम समझिए कि मालिक की कोई मौज है, कि कोई भी चीज़ का कारण बनता है। लग रहा है कि अब गांव का माहौल मेरा था नहीं अच्छा, मैंने हम रहे नहीं थे, लेकिन गए तो वहाँ प्रचार शुरू हो गया। मालिक का आदेश था जिस वक्त कि घर घर में गांव गांव में प्रचार कर दो। ये कोई कहने के ना मिले कि जय गुरुदेव नाम हमने नहीं सुना।
और सबको कहो मथुरा आने के लिए। तो उसी समय में ना ही चाची लोग आई हैं, हाई जो मेरे साथ आई है ना, आइए रघुनाथपुर में पूछिए, ये सत्संग हमने शुरू किया, 11 में चाची है, पूछिए ये आई है। ये मोतिहारी में भी हमने 11 मोहल्ला में शुरू किया, वहाँ सबको मतलब सबका कार्य अलग है। तो वहाँ क्या हुआ कि जब हम शुरू कर दिए तो चाची शाकाहारी बन गई, और रविवार और गुरुवार को हम सत्संग करते थे। तो आती थी, अब बैठती थी। उनका देखिए जब अंत समय आया तो हम स्कूल में थे, जब हम आए तो मरना अवस्था में लेटी हुई थी और सांस खिंचा रहा था। तो हमको कहा लोग क्या कि देखिए ना, अब तो उनका लग रहा है शरीर छूट रहा है। तो हम प्रसाद लाए मालिक का कि इतना दिन शाकाहारी रही है, हे प्रभु अब आप ही ना किस जीव का कैसे कल्याण करेंगे। चलिए हम जय गुरुदेव खिला के कानवा में बोल दिए जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो वो बोल नहीं रही थी ना किसी को पहचान रही थी, ठीक है। जब हम बोल दिए तो जय गुरुदेव नाम चालू हो गया, बेहोश थी, जय गुरुदेव बोलना शुरू हो गया। तब हम पूछे चाची, आंख बंद था। मरना 2 ही आदमी का मौत हम देखे, आपको बता दें। अभी अपनी माँ का जस्ट मेरी माँ एक्सपायर की है, उनकी तो और भी समझिए कि माँ के जाने के बाद जीवन का असलियत हमें पता चला है, ठीक है। तो चाची गई तो एक वो हम देखे थे आंख के सामने कैसे शरीर छूटता है, मेरे गोद में छोड़ी। एक अपनी माँ का बता रहे। तो चाची का जो है, हम तुरंत जब कान में बोले जय गुरुदेव आप प्रसाद दे दिए तो एकदम सुस्त पड़ी थी, और जैसे बोल दिए ना जय गुरुदेव चलने लगा। तो हम कहे चाची आँख खोलो, तो आँख नहीं खोली। तो हम कहे कि हमको पहचान रही है, तो हाँ हाँ बबिया, हमको गांव में बबिया घर में कहता था बबिया। तो हम चाची तो ठीक है, तब बताओ ना, हम जय गुरुदेव बोल रहे हैं। तो हम जानना उत्सुकता नहीं होता है कि तनी अंदर में लोग मरता है तो क्या होता है, अंदर में कौन आता है क्या है। मालिक तो कहते ही है कि जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो हम मिलेंगे। तो हम बोले चाची जय गुरुदेव बोल रहे हैं तो अंदर में क्या आपको दिख रहा है। तो कह रही है चुप ना, ऐसे आंख बंद की थी, खाली बाबा जी तो आयल बनी। कह रही है हम रुआ सारा लोग सुनने लगा, फिर भी पर्दा पड़ा हो किसी को तो कोई क्या कहे, पटीदार लोग को। कह रही है क्या कि चुपा ना, खाली बाबा जी तो आयल बनी। हम कहे हे धन है प्रभु, धन है, ऐसे महाप्रभु कहाँ मिलेगी। मैंने बता दीजिए हमको खाली इतना ही आप लोग कि पूरे संसार में इस महाप्रभु की तरह कौन है कि जय गुरुदेव बोलिए और प्रकट अंदर में कोई हो जाए। राम को किसी ने नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन इस महाप्रभु को आप बोल रहे हैं तो अंदर में मिल रहा है। हम क्या वो धन्य है। तो क्या कि वो 2 दिन तक जिंदा रह गई और सांस खिंचाने लगा। हम चले आए तो कह रहा है सबका, उन लोग का सास और वो सब कैसन प्रसाद आगे खिया दी है कि मरे के चाहते जिए गए दी। अभी सुनिए गांव देहात में नहीं होता है, सेवा से लोग उपजाते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। तो हम चुपचाप फिर स्कूल चले गए। जब हम फिर आ रहे हैं तो कहा लो कि अब एकदम अंतिम सांस टंगायल बा, जाके देख ला। पटीदार की अपनी खास, मेरे पिताजी 4 भाई ना, तो 4 भाई में सबसे छोटे जो चाचा थे उनकी वाइफ थी अपने मेरे पिताजी की। तो हम आए, हम कहे कि चाची को सांस खिंचा रहा था। हमें क्या पता था कि मेरे ही गोद में और उतना ही जय गुरुदेव के लिए वो इंतजार कर रही है, हमें नहीं पता था। हम जब आ रहे हैं प्रसाद ले आए, अब मुँह में खिया दिए। हम कह समझ चाची तोरा पता बा कि नहीं, याद नहीं खे तोरा कहते चाची नहीं खे याद, तो नहीं के संत लला के भूल गल बड़ा लोग याद बा, इन्हें के याद नहीं के याद तो सुन लो। जय गुरुदेव जब उनका अंतिम समय रहे ना चाची के, तब प्रसादवा खियाई नहीं उस संत लला के पत्नी के, तो वो जय गुरुदेव बोले लगली। और जब कहनी कि चाची तोरा अंदर में क्या दिखाई देता, तो कहते खाली बाबा जी आयल बनी। और जबकि नामदान नहीं मिला था, खाली एतवारवा को घर पे नहीं करते थे हम, तो आके बैठ जाती थी प्रणाम करती थी उनको। तो 2 दिन जी, जब फिर कहा लोग सांस खिंचा रहा, जब गए खिला दिए तो हम कानों में बोलने लगा। ऐसे ही उनका सिर पड़ा था, ऐसे बोल रहे कान में, ऐसा ही जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो एकदम चुप थी। और जब जय गुरुदेव बोलने लगे ना तो चालू हो गया नाम उनका, करिए जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। और जय गुरुदेव बोलते 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 हमको नहीं पता था, हम इतना ही कहे, हम मालिक से यही विनती किए थे कि हे प्रभु हमको नहीं पता कि मेरी माँ का अवसरी जब छूटेगा तो उस वक्त कौन रहेगा। वो तो चाची थी, मेरी माँ का जब छूटेगा तो क्या होगा, और हमारा क्या होगा हम भी नहीं जानते। क्या होगा माँ का, माँ के प्रति श्रद्धा। सत्संग के लिए आज भी नहीं लगता है कि मेरी माँ कहीं गई है। हम जब फोटो अपना घर पे टांगे हैं, जब स्कूल से हम जब निकलते हैं तो कहते माई जय गुरुदेव, पहले माई लोग कहता है ना माई जय गुरुदेव। जब भी कोई बात होता है ये सब भी तंग कर देती है तो सब उसकी बात याद आती है एकदम।
तो ये सब बहुत बहुत ये सब था। तो अब वो तो बात आपके प्रैक्टिकल हमने बता दिया जय गुरुदेव नाम का। अपनी माँ का जीता जागता बता दे, अब वो नहीं है इसलिए बता रहे हैं, सामने रहने पे किसी की साधना की प्रचार नहीं की जाती है। तो साधक तो बहुत होंगे दुनिया में, अब हम किसी की नहीं सुने हैं तो हम क्या बताएं। जब मेरे माँ पे कुछ दया हुई है वो आपको सामने रख दे रहे हैं बात को, अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए। हमारे छोटे भाई की शादी जब हुई, छोटे भाई की जो आते हैं बालकृष्ण गांधी जय गुरुदेव, जब छेका हुआ तो मोतिहारी होटल में हुआ, मोतिहारी में। तो जब उनकी पत्नी को गए हम लोग उनका देखा सुनी में सब चीज करने, तो हम भी गए थे। बहुत जगह काट छाट हो रहा था सब कुछ, तो हम बेगवे में प्रसाद रखते ना, कहीं हमको झोरा झंझट हमारा वही था ही। हमने मालिक से विनती किया था, मालिक आपको बता दें जी बच्चा का अपना विनती कि प्रभु मेरे जीवन का एक एक कदम अपनी याद में बिताइएगा। हमारा ये विनती है कि मैं जहां भी जाऊं, आपको तो हमने इधर बहुत कम कर दिया है, कहे थे कि मैं जीवन का हर मोड़ पे जहां भी जाऊं बिना आपकी चर्चा किए मेरा जबान बंद ना रहे। तो हम जिस रिक्शा पे बैठते थे मोतिहारी के सत्संग में जाने के लिए, उस रिक्शा वाले को सुनाते थे, टेम्पू में बैठ गए उसे सुनाते थे, कोई बूढ़ा मिल गया उसे सुनाते थे, कोई राही मिल गया उसे सुनाते थे। मतलब कि जय गुरुदेव नाम मुझे सुनाना है तो सुनाना है। हम इस तरह से मोतिहारी में हर जगह पूछे ना, एक को चप्पा बाकी रहता था, विजय भैया ये भाभी हैं वो लोग पूछिए आज कितने सालों बाद दर्शन हो रहा है। एक तो वहां चैला में हुआ वो उनके यहाँ, तब आई तो अब मोतिहारी हमारा गढ़ है, हमको मोतिहारी छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं करता है। यहाँ पे हमारा जो बहुत प्रेम भाव बन गया है ना सत्संग का, तो अब इधर थोड़ा सा उधर भी हम जमा दिए, नहीं कहे गांव में गए तो माहौल बन गया ना। हम घर घर में मालिक आदेश था, अब लाज लगता था आपको बता दे कि हम घर में कैसे जाए सुनाने, हम तो निकलने की आदत नहीं है। स्कूल जाते थे पगडंडी पकड़ के लोग हमको देखे नहीं, ये था हमारा आदत। तो मालिक हमारे आपको बता दें कि मालिक कैसे कैसे हमको थोड़ा सा हटाए हैं शर्म को, लाज को, कि हम थोड़ा खुले हैं। बहुत शर्मिला स्वभाव, हम खेत पकड़ के जाते थे, कहते थे खेत जा रही है सांप काट लेगा, तब वो पानी वानी बरसता था तब वो टूंग टांग के भाग जाते थे खेते खेती। हम इधर से हम गांव पकड़ के जाने लगे। तो मालिक आदेश था, तो हम सोचे कि अब तो घर घर में सुनाना है। तब घर घर में जब घुसे तब हुए 5-6 घर हमारा जय गुरुदेव हुआ है। तो वही टेम्पू से आए हम लोग, अब उससे ज्यादा घर बढ़ता नहीं है, लेकिन शाकाहारी तो जिधर से निकलते हैं। हमारी बाबू फोन ना उठा बेटा, देखे किसका है। साइलेंट कर दो फोन, साइलेंट कर दो बेटा। ना ना तो उसके बाद जब हम गांव गांव में निकले ना चाचा जी, जब सुनाने के लिए, तो हम उस वक्त भी विनती था कि प्रभु हम जिधर से निकले ना उधर से जय गुरुदेव जयकार हो। अब आप हम क्या बताएं, हम कैसा कैसा विनती किए। हम कहे प्रभु हम जिधर से निकले ना मेरे गांव में सब कोई जय गुरुदेव जरूर बोले। तो एक बच्चा भी मैंने जो भी मैंने इस चीज को जान गया, समझ गया, अकड़ था जब पहली बार सुनाए गांव में, तब समझ में आया कि मोतिहारी से क्या हमको हटाए हैं मालिक, कि वहां भी जो था प्रचार प्रसार करना था, घर घर में करना था। बड़ी अकड़ अकड़ सवाल करता था। हम तो बहुत अब नरम हो गए हैं, हम तो ब्राह्मण लोग पंडित लोग जल्दी नहीं आता था दरवाजे पे, इतना हम तर्क वितर्क कर देते थे। कहते थे आप पंडित है तो आप शाकाहारी होने के लिए जो क्यों नहीं कहते हैं, आप लोग दान दक्षिणा के लिए आप लोग अपना पैसा ले लेते हैं, ये बताइए। बहुत हो जाता था। और तो बड़ी पंडितों जी को हम जय गुरुदेव बोलते हैं तो वो कह देते हैं जय गुरुदेव। वो लोग भी बहुत कड़ा कड़ा लोग नरम हो गया, सब कह देता है लोग जय गुरुदेव, जिधर से निकलेंगे जय गुरुदेव, बच्चा जय गुरुदेव, है ना। और यहाँ तक हिंदू तो छोड़िए, मुस्लिम भी कितना शाकाहारी है। एक तो जगह में ट्रेनिंग चल रहा था, हम ऐसे लोगों को बता रहे थे, इसलिए अपनी बात रखनी चाहिए, पता नहीं कब किसको लग जाए। तो एक विकलांग थी, वो हो गई शाकाहारी सुन के। जब हम ये बाबू सब थी तो हम स्कूल जा रहे थे, पैदल पेट में थी, हम जा रहे थे स्कूल, तो पीछे से आई तो हमको कहीं बैठिए ना, तो हम संकोच में थे, हम बोले अच्छा ठीक है बैठ जा रहे थे। हम जब सुनाने लगे, सुनिए ना आप घबराइए मत, आप जिस दिन बहुत पहले सुना रही थी ना तभी हम जय गुरुदेव हम शाकाहारी हो गए। आज जय गुरुदेव बोलती है सब मुस्लिम बहुत। तो मालिक के भक्त प्रेमी कहाँ कहाँ है कोई कह नहीं सकता, केवल कोई माध्यम बनता है और कुछ नहीं। तो मेरी माँ का वही जब भैया का छेका हो रहा था तो भाभी का देखा सुनी था, तो बहुत काट छट हो रहा था, तो कहीं ना कहीं नजर दाबिएगा 5 उंगली किसी के बराबर है, तो ये लोग थोड़ा आगे पीछे हाइट कर रहा था, हाइट लड़के का ये, हम कहें कुछ नहीं, हम एक नज़र में देख लिए पर हम कहें ना ठीक है। और धीरे से आते वक्त हमको जच गया था, प्रसाद निकाल के दिया। आज कहती है कहा कि प्रसाद तुम्हें दे ले रहा खिया खाए ला, शादी के रिश्ता जुड़ गए।
हंसी लगाती है। हम बोले भाई होना था, इस चीज को तो हो गया और क्या। तो जब प्रसाद जो रखाया था सब चंगेली में नहीं होता है, प्रसाद और साथ सब हुआ था, बाबा जी का लोग प्रणाम किए नहीं थे। हम अंदर में होटल में जब हुआ तो हम प्रणाम उणाम ऐसे कर लिए। अब देखिए जब घर पे आ रहा है वो पूरा चंगेली प्रसाद भैया का, अब माँ अचानक बैठी थी, देखिए मालिक की मौज, माँ मेरी बहुत दुबली पतली, तुरंत धड़ाक से गिर रही है, चढ़ गई एकदम, पूरा एकदम आंगने में बैठी है, अब पूरा धड़ाक से जैसे कोई पेड़ गिरता है वैसे धड़ाक से गिरी। अब हमारे जिया जी थे, टांग उनके बिस्तर पे चढ़ाए, सब लोग कहा क्या कि चाचा जी इनको क्या हो गया, श्लोक से उसकी एकदम मालिक सवार हो गए। अब हम लोग कहे फोन कर दिए डॉक्टर को, बुलाइए माँ को क्या हो गया। तो माँ कह रही है का, तुरंत उनको कानून में बोलने लगे, मैंने प्रसाद खिला करिए कि ना हमको डॉक्टर को मत बुलाओ, डॉक्टर ना बुलाओ, मुरारी को बुलाओ, हम आज उसको पीटेंगे। सीधे कह रही है, भैया का नाम मुरारी है, बाल कृष्ण गांधी भैया का, हम उसको पीटेंगे, बुलाओ वो कहाँ है। हम बोले कि भैया के लगे तुरंत फोन गया, बुलाओ उसको, बाबा जी को प्रणाम किया है, वो बाबा जी के पास माथा टेका है, बुलाओ जल्दी उसका, हम बाल उखाड़ के पीटेंगे। वो बाबा जी के माथा टेका है, एकदम सवार हो गई थी एकदम। अब भैया को फोन आया, तुरंत आए, माँ करिए कि चप्पल खोलो और जाके पहले बाबा जी का माथा टेको। हो गया कि गलती हुआ है, मिस्टेक, घर में जग हो रहा है और जो है, और जब उनका पूरा प्रसाद जब रखाया था बाबा जी के पास, तो हमारी एक बहन गई माथा टेकने, तो एकदम दूसरा ही दृश्य देखी, पूरा चमचमाते हुए। तो तुरंत जो है भैया जूता खोले आए मोतिहारी से दंदनाते हुए, आप माथा टेके, अब माँ के पास गए तो आज तक कोई पीटी नहीं थी, तुरंत बेटे पे लेटी थी, अब बालवा उसका पकड़ी, इतना बड़ा भाई अहेंगा झुका दी, अहेंगा मारी है। तो बाबा जी का पूजा नहीं करता है, तो बाबा जी को माथा नहीं टेकता है एकदम। उनका एकदम श्रद्धा, आज भी देखिए वो कहीं रहते हैं बाबा जी का नाम से पूरा एकदम मिलेंगे। और उसके बाद माँ पे बहुत दिन हो रहा, तुरंत कैसे कैसे बात कहने लगी कि बबी दरिया बह रहा है,